केजरीवाल जी ने, ये यंग जनरेशन को पता है कि केजरीवाल जी ने फ्री वाइज की मतलब फ्री वीज लेकर आते रहते थे। अब शिवराज जी भी घोषणाएं करने लग गए हैं, कमलनाथ जी और डबल घोषणाएं करने लगे। तो मैं चाह रहा हूं कि ये बता दे कि खत्म कब होगी, क्योंकि गवर्नमेंट पे बर्डन बहुत ज्यादा आता है। ये पब्लिक बैठी है, ये हमारा पैसा है और ये बर्बाद कर रहे हैं। दैट्स इट। टेल आस्क देम। हाँ, ये जो रेवड़ी है, अरे मंत्री जी इधर देखिए, मैं भी पूरे मध्य प्रदेश में घूम रही हूँ। 1250 रुपए दे रहे हैं आप लोग लाडली स्कीम में। ये भी कहते हैं कितना, 1500 देंगे। फिर ये कहते हैं अब हम 3000 देंगे। ये लड़का पूछ रहा है कि देश का भविष्य क्या यही है कि सीधे ऐसे पैसे बांटने हैं? आप लोग रेवड़ियों के खिलाफ बोलते हैं और फिर यही मुफ्त का पैसा बांटकर क्या देश को नौकरियां देना, सशक्त बनाना आपका काम? मेरा जवाब लीजिए, आप शांति से जवाब सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान भर में आबादी मां शक्ति की कितनी है आप ये देखिए। इस मध्य प्रदेश में जब लाडली लक्ष्मी योजना लाई थी, उससे पहले यहाँ का लिंग अनुपात क्या था? उस लिंग अनुपात में लाडली लक्ष्मी की योजना के बाद, आप मेरी बात आप धैर्य से सुन लीजिए। घबरा क्यों रहे हो? सच को सुनो, सच उजागर हो जाएगा। सच उजागर हो जाएगा। सच आपके सामने आ जाएगा। सच आपके सामने आ जाएगा। मत कीजिए, आप लोग मना करेंगे, सच बैठ जाइए। तुम्हारे सामने आ जाएगा। ठीक, आप पूरी कीजिए, आपकी बात जा रही है, वहाँ का ऑडियो नहीं जा रहा, बात पूरी कीजिए, आप बोलिए। देखिए आदरणीय, सच सुनने का साहस होना चाहिए। बात मेरा ये कहना, लिंग अनुपात पहले क्या था, आज क्या है, नंबर 1। नंबर 2, इन महिलाओं का सशक्तिकरण, ये हमारा दोनों चक्के बराबर आ जाएं, ये काम हमारा है। ठीक है, ये सरकार का दायित्व भी बनता है। हाँ। और उसको, इनको पेट में पीड़ा क्यों हो रही है? इन्होंने कही थी कि 1000 रुपए पेंशन देंगे विधवा वृद्धा 2018 में, वो आज तक दी क्या? ये जवाब दें इस बात का। जवाब दें इस बात भी का। पेट में दर्द नहीं हो सकता, क्योंकि आप भी कह रहे हैं 1500 देंगे। हमारे पेट, अंजना जी, हमारे पेट में दर्द नहीं। 1500 हम तो चाहते हैं महिला सशक्त हो। 1500 हम तो चाहते हैं महिला सशक्त हो। हम प्रद्युमन जी की पार्टी की तरीके से इफ बट करके नहीं कि इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं हर महिला को 1500 रुपए मिलेंगे। हर महिला को मिलेंगे 1500 रुपए। यहाँ पर ये नहीं कि फार्म भरवाए जाएंगे। एक बात, हमको आराम की स्कीम नहीं चाहिए। अब जरा मांगता, एक सेकंड, सवाल सुनिए। नहीं, ये अंजना ये बेईमानी हमको है आपकी। फ्री में पैसा नहीं चाहिए किसी भी बहन को, हमको नौकरियां लेनी है। यहाँ पर आइए, पैसों में नौकरियां मिल रही हैं, 15-15 लाख में पटवारी की नौकरियां। तो आप किसको चुनोगे? तुम्हारे पास क्या ऑप्शन बचता है? क्योंकि ये भी कह रहे 1250 देते हम 3000 देंगे, वो भी कह रहे 1500 देंगे मुफ्त का। अब बताओ तुम्हारे पास क्या चॉइस? मैम, हम ऐसा वोट भी नहीं देंगे कि हमको नौकरियां भी पैसों में लेनी पड़ रही हैं। यहाँ पर हर चीज पैसों में बिक रही है। सरकार, आप लोग जो छात्र यहाँ पर, आप में से कोई सवाल पूछेगा? पूछिए। जाइए। हाँ। जैसे इनने बोला कि ये 3000 देंगे, भैया ने बात की कि हमें नौकरियां चाहिए। हम लड़कियों को पैसे नहीं चाहिए, हम युवा हैं, हम आपको वोट कर रहे हैं, हम इस बार सरकार चुनेंगे, हमें नौकरियां चाहिए। कहाँ नौकरियां? हमें मंत्री जी जवाब दीजिए। इसका जवाब देखिए। 10 लाख। एक और सवाल ले लो सर। मेरा यही सवाल है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट मध्य प्रदेश में बढ़ रही है, उसको आप कम करने का क्या प्रयास कर रहे हैं? इन युवाओं की चिंता तो बेरोजगारी है ना। बैठिए, रुकिए, पीछे से आइए, जल्दी आप जवाब सुन ले। मेरा सवाल कांग्रेस के नेताओं से है। जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, चाहे राजस्थान हो, कर्नाटक हो, या फिर उनके समर्थन की सरकार हो, स्टालिन की सरकार हो, या फिर केरला की सरकार हो, हर जगह हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। मैं ये चुप हो जाओ एक मिनट। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान से आए विस्थापित हिंदुओं को बाड़मेर में 45 डिग्री की गर्मी में घर से क्यों उजाड़ा गया? उनकी झुग्गी झोपड़ी क्यों तोड़ी गई? और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, पलायन होता है हिंदुओं का, जहाँ पे भी आपकी सरकार आती है, आप हमें 2000 रुपए दे दोगे, लेकिन जिंदा रहेंगे तो 2000 रुपए लेंगे ना आपके। आज आप पैलेस्टीन और इजराइल की घटना देख लीजिए। आप पैलेस्टीन की, आज मुसलमान देश का बोल रहा है कि। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राघव भदौरिया। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में। बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं? मैं बीजेपी से मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं एक हिंदू हूँ और कांग्रेस देश को, हिंदुओं को। मेरा सवाल कंप्लीट हो जाने देना। एक आखिरी चीज रह गई।
मेरा सवाल ये है, जो आज इजराइल में घटना हुई है और पैलेस्टीन में जो घटना हुई है और देश के एक वर्ग ने साफ सवाल क्या है? मेरा कांग्रेस से सवाल है, क्या सवाल? वो घटना अगर देश में होगी, क्या ये कांग्रेस हमें सुरक्षा दे पाएगी? एक बार चलते हैं, जवाब दीजिए इसका। आप लोग अपनी जगह पे जाइए। दो चीजें हैं अंजना जी। पीछे पीछे जाइए, अपनी जगह पे अंजना जी, चलिए, पीछे चलिए। अब पीछे लोग चलिए, जगह कहते पे हैं ना चलिए। कि एक समंदर सेकंड ये के अंदर तेरी चलिए। ये कोई खामोशी तरीका नहीं है कुछ बहस और का। कहती है। जवाब दीजिए। समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती बैठ जाइए, हैं। प्लीज। और मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव हारती है, वहां वहां भगवान श्री राम को वोट के लिए लाती है, नंबर 1। नंबर 2, जब उससे भी इनका काम नहीं चलता तो हिंदू मुसलमान ले आती है। नंबर 3, जब उससे भी काम नहीं चलता तो भारत पाकिस्तान ले आती है। मुझे तो ये पूछना है इनसे कि पिछले 18 सालों में, अंजना जी, 18 सालों में कितनी नौकरी दी इन्होंने? 18 सालों में। सदन में कहते हैं कि पिछले 1 साल में 21 नौकरी दी है। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, सुनिए। इसी मध्य प्रदेश में कमलनाथ भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि उनको भी लगता है कि अगर 80% हिंदू वोट चाहिए तो मुझे हिंदू हिंदू करना होगा। कांग्रेस बाकी जगह कुछ और कहती है, कमलनाथ कुछ और कहते हैं। मुझे घनघोर आपत्ति है। सनातन धर्मी मैं भी हूं और सनातन धर्मी आप भी हैं। सनातन धर्मी ये भी है। आपत्ति किस और बात पे राम है? के नाम पर जो वोट मांगेगा, सुनो आप, हाँ। राम के नाम पर जो भी वोट मांगेगा वो पाप का भागी होगा, श्राप का भागी होगा और नरक का भागी होगा। जवाब दीजिए राम के इसका, नाम जवाब पर जो दीजिए। वोट मांगेगा जवाब वो दीजिए। पाप का भागी होगा, श्राप का भागी होगा और नरक का भागी होगा। हर चुनावी सभा में तो आप लोग सिर्फ राम मंदिर कर रहे हैं। मेरी बात राम मंदिर का यहाँ की बच्चों को सड़क, नौकरी बिजली, नहीं, पानी, बात नौकरी करेंगे जय श्री अरे राम। सुनिए सुनिए, बच्चों यहाँ को पर नौकरी सड़क, नहीं, बिजली, पानी, महिला- नौकरी का क्या महिलाओं लेना को देना? जवाब सुरक्षा सुनिए। नहीं, बात करेंगे जय श्री राम। बोलिए। हिंदू मुसलमान, इनको शर्म नहीं आती? जवाब दीजिए। बात करते हैं और यहाँ प्लांट कर देते हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं को कि फिलिस्तीन, हमास, बात करते हैं जवाब हिंदू सुनिए। मुसलमान की। सवाल पूछिए। हिंदू मुसलमान की बात नहीं चलेगी ग्वालियर में। बैठिए बैठिए, जवाब दीजिए। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, हर जगह राम आप मंदिर क्यों? मेरी बात सुन लो। जवाब अरे सुनिए। राम मेरे मेरी आराध्य सुरेश बात जी, तो सुन जवाब लो सुनिए। आप। आपने बोला ना, अब जवाब राम सुनिए। तो सुन लो, चिल्लाइए बात मत। तो सुन लो। ये भगवान राम की ही कृपा है कि इस देश का तिरंगा प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, विश्व में नहीं, विश्वयान, चंद्रयान अरे पे ये फहराया तिरंगे है। के विरोधी ये लोग चंद्रयान हैं। पे मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं तर्कों पर क्या घमासान, बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट,
न मिर्च न मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर क्या घमासान। बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।